हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश सर्कल। आज का हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है इवापोरेशन, इवापोरेशन से रिलेटेड। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे इवापोरेशन का। ठीक है। तो इवापोरेशन क्या होता है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है इवापोरेशन से, बेसिकली जो कूलिंग का जो सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे। कूलिंग कैसे होता है इवापोरेशन से, है ना। तो इवापोरेशन क्या है कि कोई भी लिक्विड है उसका वेपर में चेंज होना, यही इवापोरेशन कहलाता है। Evaporation the phenomena of change of liquid into vapors at any given temperature below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पर कोई भी लिक्विड जो वेपर में चेंज हो जाता है, इस फेनोमेना को वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है। और हर मैटर का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उससे ठीक नीचे जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे ही हम लोग किसी भी किसी भी पार्टिकल ऑफ मैटर का, किसी भी या लिक्विड का कह दिए यहाँ पर, लिक्विड के पार्टिकल में टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। और इसके वजह से वह पार्टिकल्स में मोशन बढ़ता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कमजोर होता है, और वह जो है उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, और फिर अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से पार्टिकल का वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को एक दूसरे स्टेट में। ठीक है। यह है इवापोरेशन। अब जो है इसका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। क्योंकि इवापोरेशन हो सकता है इसका रेट ज्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में बिल्कुल कम हो, किसी में ना ही हो। तो इसमें चार जो है क्राइटेरिया, चार फैक्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, द थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, एंड फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। गेट इट। सो द फर्स्ट फैक्टर, surface area, that affect the evaporation. How? So, surface area means unit, the area of surface of any matter. Okay. So, when we increase the surface area of any matter, तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है मोर स्पेस, विच हेल्प्स इन फास्टर इवापोरेशन। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक शर्ट धोते हैं या कोई कपड़ा धोते हैं, और उसको इस तरह से मोड़ के ऐसे करके एक जगह गूंथ के ऐसे रख दीजिए, इससे पानी इवापोरेट होके तो सूखेगा ये। इवापोरेशन यहाँ पर स्लो, इसका रेट कम होगा। लेकिन यही शर्ट को धोने के बाद इस तरह से फैला के आप उसको फैला के रखिए, तो यहाँ से इवापोरेशन यहाँ पर फास्टर रेट से होगा। इसी कारण अगर किसी भी मैटर का जो है सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो इवापोरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा। और अगर उसका एरिया कम करते हैं तो उसका जो है इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है हम लोग को देखना है, वो टॉपिक जो है वो क्या है, और वो ये है कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ भी सेम कहानी है। टेम्परेचर में ये है कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल्स बढ़ेगा, ब्राउन एमिशन बढ़ेगा, इससे रिड्यूस होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होगा, और इवापोरेशन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा इवापोरेशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर लो होगा, इवापोरेशन भी लो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। सबसे पहले समझिए ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी है वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। ओके। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। ओके। वाटर मॉलिक्यूल, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हाउ मच ह्यूमिडिटी present in the air, this will define the rate of evaporation of matter। ओके। ओके। अगर हाई ह्यूमिडिटी होगा तो इवापोरेशन भी ये लो होगा, और अगर लेस ह्यूमिड होगा
तो हाई इवापोरेशन होगा। इसका मतलब समझिए कि ये एयर है, इसमें कंटेंट जो है ह्यूमिडिटी का, माने वाटर वेपर का, कम है। तो यहाँ पर रेट ज्यादा हो जाएगा, माने इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो, क्योंकि इसको इसमें इस एयर में इंटरमिक्स होने के लिए इस वेपर को यहाँ पर काफी जगह है। लेकिन यही यहाँ पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज्यादा है, हाई है। ठीक है, जैसे इस तरह से ये ह्यूमिडिटी है वाटर ड्रॉपलेट का, इसे हम दिखा रहे एग्जाम्पल समझने के लिए। तब यहाँ पर जो है इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये तीन फैक्टर हो गया, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर जो क्राइटेरिया डिफाइन करता है इवापोरेशन का रेट को, वो है विंड का स्पीड। अगर विंड का स्पीड हाई है तो वाटर वेपर भी, माने इवापोरेशन भी हाई होगा। विंड स्पीड अगर हाई है तो इवापोरेशन भी हाई होगा। विंड स्पीड अगर स्लो है तो इवापोरेशन भी स्लो होगा। और एक बात आपको ध्यान देना है कि ये चारों क्राइटेरिया हो सकता है एक ही बार काम करे, एक साथ ना भी काम करे, कोई दो क्राइटेरिया साथ में काम करे, कोई तीन करे, या कोई एक ही करे अकेले। तो उससे भी डिफरेंट थोड़ा सा इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो विंड मतलब, विंड कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर को, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो इस तरह से बहेगा इधर इधर, इसको विंड कहते हैं। अब विंड जो इसका स्पीड है अगर स्लो होगा, तो स्लो होने से क्या होगा, अगर ह्यूमिड एयर है और विंड स्लो बह रहा, लेस ही ह्यूमिड है, तो इवापोरेशन स्लो होगा। लेकिन अगर हाई ह्यूमिडिटी है लेकिन विंड का स्पीड भी ज्यादा है, यहाँ पर इवापोरेशन का रेट ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसी तरह से अगर लो ह्यूमिडिटी है, विंड का स्पीड ज्यादा है, तो इवापोरेशन का रेट और दोगुना हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी में भी इसी तरह से वो अफेक्ट करते जाएगा सबको। ये है कुल मिला के पांच फैक्टर, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है कि ये फैक्टर जो इवापोरेशन का रेट को क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है। अब यह इवापोरेशन जो है कैसे काउज करता है कूलिंग को, हाउ इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। तो जब इवापोरेशन होता है तो एक कॉन्सेप्ट वही ऊपर मैं आपको बताया था, लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। जब कोई लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा, माने वेपर में चेंज हो रहा है, तो इस समय एक फिनोमेना होगा जिसको लैटेंट वेपर इवापोरेशन कहते हैं। मतलब यह लिक्विड जो है अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, तब तक जब तक कि यह कंप्लीटली वेपर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है। तो वो जो एब्जॉर्ब टेम्परेचर या हीट है उसी को लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कहते हैं। तो इस लैटेंट हीट की वजह से ही सराउंडिंग्स का टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, और उसके वजह से कंपेरेटिवली कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल अभी देंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। द पार्टिकल्स एट द surface having high kinetic energy break up their force of attraction and form vapors. Since the energy is lost, that means temperature gets lowered, and low temperature means cooling effect. तो evaporation result in cooling। यहाँ पर यही कह रहा कि पार्टिकल्स जो है सरफेस का, उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और उसकी वजह से वो वेपर में बनेगा। तो यहाँ पर लैटेंट हीट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर ये नहीं लिखा, वो लैटेंट हीट इसमें होता है। लैटेंट हीट की वजह से वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और उस हीट को यूज करके वो अपना स्टेट क्या करता है, चेंज करता है, लिक्विड से वेपर में जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसे एनसीईआरटी में दिया हुआ कि जैसे आप जो है इथेनॉल या शराब या स्पिरिट या कोई इत्र लेते हैं अपने हाथ में, तो आपको ठंडक फील होता है। ये सभी लिक्विड है, और तुरंत भाप में वेपर बन के उड़ भी जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट्स में जब था, तो उसको वेपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो आपके सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसे अपना स्टेट चेंज कर लिया। तो चूंकि एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग्स का टेम्परेचर को, तो उस सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो गया। इसलिए कूल फील होता है, ठंडा फील होता है जहां पर अल्कोहल या स्पिरिट लगाया जाता है वहां पर। गेट इट। या एक इसमें और क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल और आप ये दे सकते हैं, इवापोरेशन का एग्जाम्पल है कि जैसे घड़ा में पानी ठंडा हो जाता है, घड़ा में पानी ठंडा होता है।
ये मिट्टी का बर्तन है। घड़ा का बर्तन है। तो घड़ा का बर्तन जो है, घड़ा जो है, ये पॉट जो है मिट्टी से बना होता है और ये पोरस होता है। यहाँ पानी रखा हुआ, टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, तो यहाँ से इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो वाटर वेपर जो है क्या करेगा, वाटर वेपर इस पोर में फंस जाएगा। और वेपर है चूंकि, तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो ये सराउंडिंग्स का टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सराउंडिंग्स में ये वाला माहौल, यहाँ तक इसका जो अगल बगल का यहाँ तक का जो इसके सतह का जो होगा टेम्परेचर, वो इन कंपेरिजन टू आउटर सरफेस यहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। और यही प्रोसेस जो है क्या करेगा, इसको ठंडा रखेगा, पानी को नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा, जो हाई बाहर का टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर रखेगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि गर्मी में लोग जो है सूती कपड़ा पसंद पहनना पसंद करता है। तो देखिए, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी से स्वेटिंग होता है, वेपर निकलता है, स्वेट होता है। तो स्वेटिंग से बॉडी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट है कि चूंकि हमारे बॉडी में पानी है, वाटर है, वाटर जो है अपना स्टेट चेंज किया, वो और उसका वेपर जो है सराउंडिंग्स का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, तो वहां पर कूल फील होगा, ठंडा फील होगा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वजह से। अब यह स्वेटिंग जो है, जो वेपर है, वो सूती कपड़ा भी पोरस होता है, तो पोरस कपड़े में स्वेट फंस जाता है, पसीना फंस जाता है, और वह भी कपड़े में जो है क्या करता है, एक ठंडक बनाए रखता है सराउंडिंग्स का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, इसलिए सूती कपड़ा ज्यादा आरामदायक होता है ठंडे गर्मी में पहनना। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट गर्म ठंडी में अप्लाई होता है। ठंडी में जब कोई वुलन क्लोथ पहनता है, स्वेटर पहनता है, जैकेट पहनता है, तो वो क्या करता है कि बॉडी हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है, 37 डिग्री मेंटेन किया हुआ है। अब आउटर सरफेस में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया, मान के चलिए 20 डिग्री हो गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, हम स्वेटर पहने, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर वह टेम्परेचर जो है किसमें फंस जाता है, वुलन क्लॉथ में, ये जैकेट का जो पोर्स है उसमें फंस गया। तो उससे वो क्या करता है, बॉडी को गर्म बनाए रखता है, बाहर का टेम्परेचर में उसको इंटरमिक्स नहीं होने देता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वुलन वाला बता दिए। ठीक है, लेकिन वो इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, दोबारा इसको उस टॉपिक को अलग से कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।